आबकारी विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। प्रदेश में फिर शुरू होगा आबकारी विभाग का विशेष अभियान। अवैध शराब की धरपकड़ के लिए आज से शुरू होगा अभियान। 15 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में अन्य राज्यों से आने वाली मदिरा पर विशेष निगरानी रहेगी। आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते ने जारी किया आदेश, जिम्मेदारों को किया ताकीद। अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही दंडनीय होगी। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आबकारी विभाग से जुड़ी हुई। प्रदेश भर में एक बार फिर से आबकारी विभाग का विशेष अभियान शुरू होगा। अवैध शराब की धरपकड़ के लिए ये अभियान शुरू किया जा रहा है। 15 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में अन्य राज्यों से आने वाली मदिरा पर विशेष निगरानी रहेगी। आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते ने जारी किए इसे लेकर आदेश, जिम्मेदारों को ताकीद किया गया। अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही दंडनीय रहेगी। तो आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते ने यह आदेश जारी कर दिए हैं, जिम्मेदारों को ताकीद भी कर दिया है और कोई भी अगर इस अभियान में लापरवाही बरतता है तो यह दंडनीय ही रहेगा। और वाकई में ये बेहद बड़ा इनिशिएटिव है और समय समय पर इस तरह से आबकारी विभाग इनिशिएटिव लेता भी रहता है और एक बार फिर से वो सक्रिय हुआ है। प्रदेश में आबकारी विभाग का विशेष अभियान फिर से शुरू हो रहा है इनलीगल लिकर को लेकर। देखिए अवैध शराब जिसकी धरपकड़ के लिए आज से अभियान शुरू होगा और आए दिन इस तरह के कई मामले भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल 15 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में अन्य राज्यों से आने वाली मदिरा पर विशेष निगरानी रहेगी। आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते ने यह आदेश जारी किए हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से इस अभियान को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान। विनोद जी गुड मॉर्निंग। ये एक बार फिर से सक्रिय हुआ है आबकारी विभाग और एक इनिशिएटिव ले रहा है 15 जनवरी तक, लेकिन किस तरह से अभियान रहेगा इसे लेकर जरा डिटेल में बताइएगा। बिल्कुल, देखिए पूनम जी, पहले तो गुड मॉर्निंग। दूसरी बात यह है कि लगातार तीसरा महीना है कि इनको अभियान चला करके अवैध शराब की धरपकड़ करनी पड़ रही है। न्यू ईयर आ रहा है, दिसंबर में खपत ज्यादा होती है, लेकिन पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो नवंबर माह में इनके करीब 100 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई है। राजस्व कम मिला, इसके चलते ऊपरी तौर पर भी अधिकारियों की डांट लगी है और इसीलिए अभियान चलाया जा रहा है ताकि प्रदेश में जो लगातार अवैध कारोबार बढ़ रहा है, लगातार हथकर शराब पकड़ी जा रही है, दूसरे राज्यों की शराब के जखीरे पकड़े जा रहे हैं, इसको लेकर के सरकार भी गंभीर है और राजस्व विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि किसी प्रकार के राजस्व की कमी नहीं होनी चाहिए। इसी को देखते हुए अभियान शुरू किया गया है और अच्छी बात यह है कि अधिकारियों को ताकीद किया गया है कि किसी ने भी लापरवाही बरती तो उस पर गाज गिरेगी। अब तक क्या है कि जो जिम्मेदार थे वो फ्री घूम रहे थे, उन पर किसी प्रकार की कोई नकेल नहीं थी, लेकिन अब शिव प्रसाद नकाते जो आबकारी आयुक्त हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि किसी भी अधिकारी की संलिप्तता पाई गई या किसी अधिकारी ने ढिलाई बरती तो उसकी खैर नहीं है, सीधे तौर पर निलंबन होगा। इसको लेकर के पहले भी बड़ी मीटिंग हो चुकी थी और अब 21 तारीख को एक बड़ी मीटिंग है जिसमें तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। और अब तक देखिए 1 महीने से जो इनकी तबादला लिस्ट है वो सीएमओ में है, इसके चलते भी अधिकारी इस बात को लेकर के अब गंभीर नहीं है कि तबादला नहीं हो रहा, लेकिन अब अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और अभियान चलाने का बड़ा उद्देश्य यही है कि प्रदेश में बढ़ते अवैध कारोबार को बंद किया जाए, हथकर शराब को बंद किया जाए। और दूसरी बात यह भी है कि पिछले दिनों जो आदेश जारी किया गया था कि दुकानों पर अंदर बैठकर शराब नहीं पिलाई जाएगी, जहां बाहर बड़े कोई साइन बोर्ड नहीं होने चाहिए, रेट लिस्ट नहीं लगी हुई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अभियान के तहत ये भी देखा जाएगा कि प्रदेश में जो 6,500 से अधिक लाइसेंसी शराब दुकानें हैं वो नियमों के हिसाब से चल रही है नहीं चल रही है, उन पर भी भारी जुर्माना किया जाएगा। तो राजस्व वसूली के आंकड़े बढ़े, इसी को लेकर अभियान की सार्थकता रहेगी। अगर राजस्व वसूली के आंकड़े नहीं बढ़ते हैं तो अभियान फुस माना जाएगा। लेकिन अब आज जब पहला दिन है तो सुबह ही बैठक लेकर दिशा निर्देश जिला स्तर पर जारी किए जाएंगे ताकि अभियान सुचारू रूप से चल सके और वही आंकड़े सामने आए जिनकी आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा और हम उम्मीद करेंगे कि इसके बेहतर परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से यह जानकारी देने के लिए विनोद जी आपका।